देखिए, इस गुलाब में खुशबू है ना? ये देखिए, बहुत बढ़िया खुशबू होती है खुशबू ना। पर खुशबू आपको नजर आई? नहीं आई। नजर तो मुझे भी नहीं आ रही है, लेकिन महसूस कर रहा हूं। अच्छा, आप महसूस कर रहे हैं कि नहीं? देखिए, मैं गुलाब के मैं अपने नाक में लगा रहा हूं, महसूस आप करिए। नहीं? एक बार और ट्राई कर लो भाई। आई? नहीं आई। जब गुलाब मैं सूंघ रहा हूं तो खुशबू केवल मुझे ही मिलेगी, आपको कैसे मिलेगी? ऐसे ही जब भक्ति मैं करूंगा तो भगवान को भी महसूस मैं ही कर सकता हूं। आप कैसे कर सकते हैं? यदि आप भक्ति करें तो आप महसूस कर लेंगे। इस गुलाब की खुशबू को यदि मैंने अपने नाक से लगाया तो केवल मैं महसूस कर सकता हूं, आप नहीं। ऐसे भक्ति जो करेगा वो ईश्वर को महसूस कर पाएगा, जो भक्ति नहीं करेगा वो कैसे? लोग चिल्लाते हैं भगवान को दिखाओ, है तो दिखाओ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? बिना काखा गाघा पढ़े तुमको अखबार पढ़ना नहीं आता? बिना काखा गाघा पढ़े अखबार पढ़ सकते हो? जिसे हिंदी का नॉलेज नहीं है वो काखा गाघा को पहचान सकता है, लिख सकता है? नहीं। जब काखा गाघा को समझने के लिए पढ़ना पड़ता है तो भगवान को समझने के लिए भक्ति करना पड़ता है भैया। भक्ति के बिना वो समझ में नहीं आता। बिना पढ़े ना हिंदी समझ में आती, ना इंग्लिश समझ में आती, ना गणित समझ में आती। बिना भक्ति के ये कैसे समझ में आएगा जिसने ब्रह्मांड बनाया है? भक्ति पहला पाठ है, पढ़ाई वहां से ये समझ में आएगा। गोपियां उद्धव जी से यही तो कहती हैं, उद्धव ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की। यहां सर दे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं। किसी से आई लव यू कह देने से प्यार नहीं हो जाता, हो जाता है? प्यार शब्दों में नहीं होता, होता? अच्छा एक बात बताओ, प्यार ना शब्द का मोहताज नहीं है? प्यार को शब्द की जरूरत? प्यार क्या चाहता? प्यार साइलेंट हो जाता है, चुप, वो कुछ नहीं चाहता। प्यार शब्द का भूखा नहीं है। आपकी माँ ने आपसे कभी नहीं कहा होगा कि बेटा आई लव यू तो तेरे से प्यार करती हूँ, कहा? आपकी माँ को जरूरत ही नहीं पड़ी आई लव यू कहने की, क्योंकि माँ का वो प्यार शब्द से तौला ही नहीं जा सकता। माँ के उस प्यार के लिए कोई शब्द ही नहीं है। तो शब्द तो प्यार की परिभाषा में बहुत छोटे हैं, कोई मायने नहीं होता शब्दों का। प्यार की व्याख्या हम शब्दों से कैसे करें, क्योंकि प्यार की व्याख्या के लिए कोई शब्द होए तो करें, है? बस गोपियां प्यार करती हैं भगवान से। जो प्रेम करता है ना भगवान से, फिर वो जानता है कि भगवान चीज क्या है, क्या है भगवान। क्यों लाखों लोग इस कलयुग में, इस व्यस्ततम जीवन में दीवाने हैं भगवान के? कुछ तो कारण होगा। बद्रीनाथ की इतनी लंबी यात्रा, चढ़ाई चढ़ चढ़ करके कितने बार आपने सुना होगा बद्रीनाथ में कोई बस गिर गई, कोई खाई में गिर गए लोग, कितने लोग मारे गए, फिर भी लोगों का आवागमन चालू है। श्रद्धा से बढ़ करके, प्रेम से बढ़ करके, अरे मौत भी कोई बात नहीं है, मौत को भी मात दे देते हैं। प्रेम प्रेम भगवान शब्दों से परे है, त्रिगुणातीत है। आपके सर में दर्द है,
तो क्या आप अपना दर्द हमें दिखा सकते हो? बोलो, दिखाओ। नहीं महाराज, यहाँ देखो, यहाँ तुम्हारा सर है, दर्द कहाँ है? नहीं यहाँ देखो, यहाँ ये बाल है, यहाँ कहाँ? नहीं यहाँ कंधे में, ये कंधा है तुम्हारा, दर्द कहाँ? कंधा तो नजर आएगा पर कंधे का दर्द नजर नहीं आएगा। दर्द नजर नहीं आता बट दर्द होता है। बस ईश्वर भी होता है, जिसे दर्द होता है वही दर्द का एहसास कर सकता है। जो भक्त है वही भगवान का एहसास कर सकता है। सबके बस की बात थोड़ी है। हाँ, पैदल चल कर दर पर खड़े होकर श्री ध्रुव जी महाराज ध्यान लगाने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप 1 माह 2 माह 3 6वें महीने में तो भगवान को आना पड़ा। अरे भक्त की भक्ति पक्की होगी तो भगवान मजबूर हो जाएगा भक्त से मिलने के लिए। आए, दर्शन दे रहे। ध्रुव जी ने चरण पकड़े। भगवान ने कहा बेटा वरदान मांग। ध्रुव जी ने कहा प्रभु मेरी माँ ने कहा था तपस्या करना, वरदान क्या मांगना है? माँ ने नहीं बोला। भगवान ने 36,000 वर्षों का राज्य दिया और भेज दिया। ध्रुव जी आए। जिस माँ ने अपमान किया उस माँ को प्रणाम करते हैं। माँ आपने अपमान ना किया होता तो मुझे भगवान ना मिलते। उनके भाई को यक्षों ने मारा, ध्रुव जी ने मारा, वर्षों तक राज्य किया। कुबेर जी ने भक्ति प्रदान करी और मनु जी ने ज्ञान दिया। अंत समय विमान पर चढ़ करके मृत्यु के सर पर पांव रख के विमान पर चढ़े और मां के सहित ध्रुव धाम की ओर चले गए ध्रुव जी महाराज। इनके वंश में प्रचु हुए हैं जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया है। पुरंजन उपाख्यान की बड़ी अद्भुत चर्चा नारद जी ने सुनाई। प्रियव्रत जी मनु जी के दूसरे बेटा प्रियव्रत, इनके वंश में श्री भरत जी हुए। जड़ भरत राजा रघुगण को ज्ञान देते हैं और अजामिल नाम का राजा, अजामिल नाम का ब्राह्मण नारायण का नाम लेके मुक्ति पा लेता है। वृत्तासुर का उद्धार हुआ। केवल नाम लेकर के प्रहलाद जी महाराज ने भगवान को रिझा लिया। इस खंबे में भी भगवान है, भगवान को प्रकट खंबे से कर लिया श्री प्रहलाद जी ने। गजेंद्र नाम के हाथी का भगवान ने उद्धार किया। समुद्र मंथन हुआ और फिर 12 श्री वामन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। राजा बलि 99 यज्ञ कर रहे थे, 100वां पूरा हो जाएगा, वो राजा बलि इंद्र बन जाएंगे। माँ अदिति ने व्रत किया और उसके प्रभाव से वामन भगवान का जन्म हुआ। बोलिए वामन भगवान की जय हो। आगे की चर्चाएं, जड़ भरत की चर्चा, अजामिल की चर्चा और प्रहलाद जी की सुंदर कथा कल के सत्र पर आपको सुनाया जाएगा। कल भगवान कृष्ण के प्राकट्य का समय भी रहेगा। कल भगवान कृष्ण का जन्म है। कल पीले पीले वस्त्र पहन कर आए, टॉफी लेकर आए, ताकि जब जन्म हो तो आप अपना लुटा सकें, बरसा सकें, दूसरों को आप लुटाएं। और जो यहाँ नन्हे मुन्ने बाल गोपाल हैं, श्याम सुंदर हैं, राधा रानी हैं, उनको टॉफी खिलौने लुटाएं, उनमें ही कृष्ण का दर्शन करें। बड़े प्रेम से आइए, वामन भगवान का दर्शन करते हैं। बोलिए वामन भगवान की जय हो।